क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 4। हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था एसिड, बेस, रिएक्शन विद मेटल। तो एसिड क्या हो गए? एसिड हो गए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये हो गए एसिड। बेस, बेस हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और एक और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। उसके बाद हम मेटल देखेंगे। मेटल, मेटल हो गया सोडियम Na और उसके बाद मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn और कैल्शियम Ca। ठीक है, ये हो गए हमारे मेटल। तो अब हम इनकी रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? मेटल के साथ। हमने क्या किया था अपनी पिछली वीडियो में? एक एसिड ले लिया था, एक एसिड ले लिया था, उसके बाद एक हमने मेटल ले लिया था, एक हमने एसिड ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड और एक हमने मेटल ले लिया सोडियम। अब इसकी रिएक्शन करी तो हमें मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमको क्या मिला? सोडियम क्लोराइड प्लस के H। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन गैस कभी भी अकेले नहीं रह सकती, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। हमने किया, इसको हमने बैलेंस किया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल लिया था, मतलब हमने एक और रिएक्शन की थी। एक हमने फिर से एसिड लिया था, उसके बाद फिर हमने एक और मेटल लिया था। अब उसके बाद फिर हमको क्या मिला? MgSO4 प्लस के H2। तो हमने इसमें देखा था कि हमें दोनों रिएक्शन में हमें क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब हम इनकी रिएक्शन, हमने इसमें क्या किया था? एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ की थी। अब हम करेंगे बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। तो हम एक बेस ले लेंगे, हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अब हम एक मेटल ले लेंगे, हमने जिंक मेटल ले लिया, तो क्या बन गया? Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस के H2। ठीक है, इसका केमिकल नेम थोड़ा बड़ा है, आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम जिंकेट। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, सोडियम जिंकेट। उसके बाद हमने एक और रिएक्शन की थी, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन विद एसिड। मेटल कार्बोनेट रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन
with metal, सॉरी विद एसिड, विद एसिड। तो अब हम एक मेटल कार्बोनेट ले लेंगे। हमने ले लिया Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस हम एक एसिड ले लेंगे, हमने HCl ले लिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारे प्रोडक्ट में CO3 हो तो हम रिएक्टेंट में क्या लिख देंगे, CO2। तो यहाँ से हमने Cl लिया, यहाँ से हमने Na लिया, NaCl, क्या बच गया, H। तो अब हमें इसको हमने जब फिर हम तो यहाँ पे H बच गया और यहाँ पे क्या बचा, एक O। और जब हम इसे यहाँ पे लिखेंगे तो H2O हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और रिएक्शन की थी, मेटल कार्बोनेट, सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट थी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। तो हमने फिर से हमने एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। हमने ले लिया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमने एक ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मतलब कि एसिड। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस की CO2 प्लस की H2O, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ तक अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम करेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एसिड की रिएक्शन कभी मेटल के साथ, कभी मेटल कार्बोनेट रिएक्शन के साथ, कभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन एक साथ, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्शन, तो एसिड और बेस रिएक्शन, तो अभी हमने इसमें क्या क्या लेंगे, एसिड लेंगे और बेस लेंगे। तो एसिड और बेस मैंने आपको 2 और 3 मैंने आपको एसिड और बेस पहले से बता के रखे हैं। मैंने आपको बोला भी हुआ है कि इनको याद करके रखो, ये आपकी हर रिएक्शन में आपके काम आएंगे। तो हम एक एसिड ले लेते हैं, हमने एसिड HCl ले लिया, प्लस हम एक बेस ले लेंगे, हमने NaOH ले लिया बेस में, ठीक है। उसके बाद हमने जब इसकी रिएक्शन करी तो हमें मिला, यहाँ से हम Na लेंगे, यहाँ से हम Cl लेंगे, NaCl प्लस के क्या मिल जाएगा हमें, H2O। आपने देखा कि जब हम यहाँ पर एसिड और मेटल की रिएक्शन कर रहे थे, जब हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। जब हमने यहाँ पर बेस प्लस मेटल किया था, जब हमें यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली थी। जब हमने यहाँ पर मेटल कार्बोनेट रिएक्शन की थी एसिड के साथ, तो जब हमें यहाँ पर क्या मिला था, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला था, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की थी एसिड के साथ, तो जब हमें क्या मिला था, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जब हम यहाँ पर एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड, ठीक है। हमें क्या मिल गया, सॉल्ट। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो जब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमने एसिड और बेस की रिएक्शन की थी। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। बैलेंस करना भी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि बैलेंस कैसे करते हैं।
ठीक है। तो अभी हम इसमें एक तो लेंगे मेटल ऑक्साइड और एक क्या लेंगे, एसिड। तो मेटल ऑक्साइड हम लेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस एक एसिड ले लेंगे HCl। उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा CaCl। और जब CaCl लिखेंगे तो CaCl बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। और यहाँ पर जब हमारे पास हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर एक हमारा एक O ऑक्सीजन मतलब रह गया था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, H2O। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये था हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या था हमारा, ये हो गई कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और ये हो गया वाटर। तो अब हम आगे देखेंगे हमें यहाँ पर क्या मिला था। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ की थी, मतलब कि जब हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ की थी, तो हमें मिला था कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, मतलब कि सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब हम करेंगे, अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। पहले हमने क्या किया था, मेटल के साथ रिएक्शन की थी, अब हम करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, बेस के साथ। तो हम एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेंगे CO2 प्लस के, हम एक बेस ले लेंगे NaOH, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो हम लेंगे CO2 प्लस के, और जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम बेस की रिएक्शन कर रहे हैं तो हम एक बेस लेंगे CaOH2, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा CaCO3 प्लस के H2O। ये क्या था, ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CaCO। ये मतलब हमारा जब नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस की जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन देखी, उसके बाद हमने रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड भी देख लिया, उसके बाद जब हमने किया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया है। अभी एक बात है, मतलब कि एक नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कि जब एसिड मतलब कि H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज होंगे, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज हो रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, और जब ऐसे बेस में होगा, जब बेस में OH आयन इंक्रीज होंगे, इट मीन्स बेसिक कैरेक्टर is increase, basic character also increase। ठीक है बच्चों,
तो अब हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे सॉल्ट से। हमने यहाँ तक एसिड और बेस तक पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। हम अगले पार्ट में अब सॉल्ट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।